बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हमने 9th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है उसका हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स के। हमारे पास वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3/2 है, b इज इक्वल टू 5/3 है एंड c इज इक्वल टू 7/5 है, देन वेरीफाई दैट। कह रहा है कि a और b और c की वैल्यूज उसने दे दी है हमें और उसने कहा है कि वेरीफाई करें, साबित करें कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दो क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास उसने a b और c की वैल्यूज दी हैं। फिर उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि हमारे पास a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है अंडर एडिशन। ठीक है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं सबसे पहले 2 3 आर 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हमारे पास 23 है बच गया और यहाँ से हमारे पास 5 बच गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 23 आ जाएगा और 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a b प्लस c, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास उसने दी है 3/2 और b की वैल्यू उसने दी है 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई है, 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ के इक्वेशंस को हल करने का रूल होता है जहाँ पे प्लस माइनस जमा और मल्टीप्लाई और डिवीजन सब इकट्ठी आ रही होती हैं। तो हम इसको इस रूल की मदद से हल करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करनी होती है, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, सबसे एंड पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बोर्ड मैथ्स। ठीक है, इसको याद रखते हुए आपने कोई भी मैथ की जो इक्वेशन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस इकट्ठे आ रहे हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। 3/2 हमारे पास इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूल की मदद से हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करेंगे जब हमारे पास ये 3/2 एज इट इज आ गया, यहाँ से प्लस से दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, इनका जाफका ले लेंगे। ठीक है, जाफ के लिए क्या करेंगे, हम ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना इनकी हम तर्जी करेंगे। ठीक है, ये देखें 5 1 5 और 3 एज इट इज आ गया, 3 1 3 हो गया। ठीक, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। अब हमने क्या करना है, इस 15 को हम अंदर रखेंगे। ठीक है, और ये जो पहली फ्रैक्शन है इसकी नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ हम क्या करेंगे, उस जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम करते हैं। ये देखें 15 को हमने अंदर रख लिया, पहली फ्रैक्शन के नीचे वाला डिजिट 3 है हमारे पास, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें ये जो 5 आया है हमने क्या करना है, इस 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है पहली फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू है ना उसके साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, जो दूसरी फ्रैक्शन है हम उसको लेंगे। ठीक है, 15 को डिवाइड करवाएंगे उसके नीचे वाले डिजिट के साथ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस 3 को हम इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ हम क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। होप सो आपको जो जाफकल का कंसेप्ट ना ये भी इसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें 3/2 है हमारे पास, यहाँ से 5 5 25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 5 3 21 आ गया और 15 हमारे पास नीचे एज इट इज़ आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, हम इनको ये एक दफ़ा फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और ये इन दोनों को हम ऊपर वालों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 और 4 आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से 46 डिवाइडेड बाई 15। अब देखें 3 1 3 3 5 15। ठीक है, 2 1 2 2 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें हमने इसकी राइट हैंड साइड को ले लिया है। a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है और c की वैल्यू हमारे पास 7/5 है। ठीक है, इनको ले लेंगे और राइट हैंड साइड लिए है इसमें हम पुट करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास b की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस करेंगे हम और c की वैल्यू अगेन हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3/2 और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आएगी इस मल्टीप्लाई में 7/5।
5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से 5/2 बच गया हमारे पास, प्लस यहाँ से 7, कोई चीज़ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसका अगेन हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए हैं, सेंटर में हमारे पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज़ का हम जुज़ाफ कर ले लेंगे। ठीक है, 10 और 2 है हमारे पास, 2 5 10, 2 1 2, 1 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को हम क्या करेंगे अंदर रखेंगे और पहली फ्रैक्शन के नीचे वाले डिजिट के साथ डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 2 10 होता है। ठीक है, ये इस 5 को हम इस वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें अब हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस 1 को हम क्या करेंगे इस 21 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 5 5 25 आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 21 आ गया और नीचे हमारे पास 10 रह गया एज इट इज़। इन दोनों को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 आएगा और ये हमारे पास 4 और यहाँ से 10 आएगा। आप देखें ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको कट कर लेंगे। 2 5 10 और 2 23 46। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया है 23/5। Hence proved left hand side is equals to राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें बता रहा है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 थी। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। क्या करेंगे एज इट इज जैसे हमने पार्ट 1 में किया है इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a + b और c। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट का इजाफ कर लेंगे। तो हमारे पास 3 और 2 की अगर हम तज्जी करते हैं तो हमारे पास देखें क्या आता है 2 1 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा। 6 हमारे पास यहाँ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस 6 को अंदर रखेंगे हम और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 3 6 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इस 3 को हम उठा के पहले फ्रैक्शन का जो डोमिनेटर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट के साथ करेंगे। 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को हम क्या करेंगे इसके सेकंड फ्रैक्शन के डोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास 7/5 एज इट इज़ आ गया। आप देखिए हमारे पास 3 3 9 आ गया, 5 2 10 आ गया हमारे पास। नीचे से हमारे पास क्या है 6, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6। यहाँ से हमारे पास 7/5 एज इट इज़ आ गया। इनको हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 19 आएगा। ये नीचे हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे हम को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ कट आउट नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 133 आएगा और 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड ले लिया है। राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा a की जगह पे और मल्टीप्लाई हो रहा है c की वैल्यू हमारे पास 5/7 है। ठीक है, इसी तरह प्लस आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 5/3 है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ब्रैकेट्स को 7 3 बार 21 आ गया और 5 2 बार 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 हमारे पास 7 5 बार 35 और 5 3 बार 15। देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 5 3 बार 15 आएगा और 5 7 बार 35। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा इसकी आप देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते थे। हमारे पास 7/3 आना था। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा के फिर इसको काट रहे हैं तो फिर भी हमारे पास 7/3 आ गया। ठीक है, अब इनका इजाफ कर लेंगे हमारे पास 10 का और 3 का। 10 1 10 आएगा और 3 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30। ठीक है, इस 30 को अंदर आके हम पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 30 को अगर हम अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है,
3 आंसर आ रहा है, तो इस 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऐसे आ गया। 30 को अंदर आके हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। 10 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारे पास देखें 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 63 आएगा। 7 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 70 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 30 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास देखें 33 बन रहा है, और नीचे हमारे पास 30 एज इट इज़ आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था। ठीक है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही 133 आ रहा है। तो इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।